हिजाब के नाम पर देश को तोड़ने की कोशिश, परफेक्ट टाइमिंग पर खूब काटा गया बवाल, देश की शान तिरंगे का ही कर दिया गया अपमान, क्या पैसे देकर बुलाई गई भीड़। अपने दिमाग के कीड़ों को कुल बुलाकर जरा हमारी बात सुन लीजिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मामला धर्म पर आ जाता है तो मेरे और आपके सुनने और समझने की ताकत को लकवा मार जाता है, और धर्म के नफरती चिंटू जो ठेकेदार बने बैठे हैं उनको भगवान और अल्लाह के नाम पर लड़ाने का मौका मिल जाता है। कल कर्नाटक में जो कुछ हुआ वो देश के लिए उतना ही खतरनाक है जितना बिना इलाज का जहर, क्योंकि कल देश को तोड़ने की कोशिश की गई, सियासत में फायदा उठाने की कोशिश की गई। चलिए पहले जरा समझ लीजिए। हम आपको 3 वीडियो दिखाएंगे जिससे साफ हो जाएगा कि कल जो कुछ हुआ वो सिर्फ नफरत के बाजार में बिक रही राजनीति की रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में एक लड़की अपनी स्कूटी से उतरती है और वो कॉलेज के अंदर जाने लगती है। तभी सैकड़ों की तादाद में भगवा गमछा पहने लड़के उसके सामने ही जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। चूंकि लड़की अकेली होती है इसलिए कुछ भी कहने की गुंजाइश बनती ही नहीं है, लेकिन पलटवार में ये लड़की भी दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ती है। बीच बिचाव के लिए कॉलेज का प्रशासन आता है और बीच बिचाव करके उस लड़की को कॉलेज के अंदर भेज देता है। बाद में पता लगता है कि ये लड़की कॉलेज में अपना असाइनमेंट जमा करवाने के लिए गई थी। अब जरा दूसरा वीडियो देख लीजिए। लड़ाई तो सिर्फ हिजाब की चल रही थी, लेकिन देश की शान तिरंगे ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। तिरंगे के नीचे इतने भगवाधारी लड़के खड़े थे, किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है। तिरंगे को उतार कर वहां पर भगवा झंडा टांग दिया गया। देश तो शर्मसार हुआ ही, देशभक्ति का नारा देने वालों ने ही कल देशभक्ति का कत्ल कर दिया, क्योंकि लड़ाई तो सिर्फ हिजाब की थी, लेकिन तिरंगे को उतार कर भगवा को वहां पर टांग देना देश के लोकतंत्र पे भी हमला कहलाया जाता है। अब जरा तीसरा वीडियो देख लीजिए। ये तस्वीर पूरे इस कांड का खुलासा करने वाली तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि बेबाक आवाज टीवी किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर से ही ली गई हैं, इसलिए हम इस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। भगवा गमछा और पगड़ी पहने जो भीड़ हिजाब वाली लड़कियों से लड़ रही थी, उनका विरोध कर रही थी, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, वो तमाम लोग एक जगह इकट्ठा होकर गमछे और पगड़ियों को जमा कर रहे हैं, मानो उन्हें ये किसी ने लेकर दिया हो या फिर कुछ प्री प्लान किया गया हो। एक लड़का इस वीडियो में ये भी कहता नजर आ रहा है कि भाई इसकी वीडियो मत बनाओ। सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हो गई तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से टैगलाइन और इसका टाइटल दे दिया। बहरहाल अब इस पूरे मामले के कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देश के लोग पिछले कई महीनों से सिर्फ और सिर्फ भारतीय बने हुए थे, क्योंकि कई राज्यों में चल रहे चुनाव की तैयारियों में जो लगे थे। लेकिन जैसे ही वोटिंग के दिन नजदीक आए, देश के लोगों को फिर से हिंदू मुसलमान बनाने का काम शुरू हो गया। एक ऐसी फौज तैयार की गई जिससे देश की एकता टूटे, देश हिंदू मुस्लिम के झगड़े में लड़े और लड़कर फिर मुद्दा वही हो कि धर्म के आधार पर वोट दिया जाए। इतनी परफेक्ट टाइमिंग इस मामले की चल रही है कि देख के आपके दिमाग के भन्नाटे हो जाएंगे। राहुल गांधी का आ जाना, बीजेपी नेताओं का आ जाना, असदुद्दीन ओवैसी का आ जाना, और ऐसे ही वक्त पे इस प्रदर्शन को करना, लड़कियों के खिलाफ प्रदर्शन करना जो चुनाव की तारीखों को बिल्कुल मैच करता है। लेकिन आपको भी कसम है इस देश की, अगर आपने इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में किसी का साथ दिया, ये हिजाब की लड़ाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है, तो इस लड़ाई को न्यायालय में ही रहने दीजिए। आपको कसम है अपने संविधान की, अगर आपने मुद्दों की राजनीति पे चुनाव न किया। हिंदू मुस्लिम करते करते अपने घरों को जलाया है हमने। अपने नस्लों को अब बचाने का वक्त आ गया है। उनके हाथ में किताब देनी है, उनको इंसान बनाना है, या ऐसे ही हिजाब और भगवा की लड़ाई में सड़कों पर उतार देना है, तय आपको करना है। राज्यों में चुनाव का भी चयन करना है कि किसको चुना जाए,
तो अपनी बुद्धि पर जरा जोर डालकर ये देख लीजिएगा कि कौन तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। अगर इस राजनीति के खेल में फंस गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए संभल जाओ और नस्लों को भी संभाल दो। अब वोटिंग का वक्त है, अपने लोकतंत्र को मजबूत करो और इस हिजाब की लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक न्यायालय के अंदर ही रहने दीजिए। आप सिर्फ अपने मुद्दों पर वोट दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।